नमस्कार मित्रों, मैं सतीश कुमार सिंह, इलाहाबाद एकेडमी आप जेपीबी ग्रुप की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 23 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हो रहा हूं जो पेट एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम देने से पहले इनको ज़रूर देख कर जाइएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन 2 है बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी है बराहमिहिर। तो देखेंगे, जहाँ तक शून्य के आविष्कार की बात है तो शून्य की खोज भारत में हुई और इस सिद्धांत को, शून्य के सिद्धांत को दिया आर्यभट्ट ने। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, आर्यभट्ट। जैसा कि देखेंगे फिल्मों में, आप मनोज कुमार की एक फिल्म है जिसमें गाना है कि जीरो दिया मेरे भारत ने, तो जीरो की खोज यानी शून्य की खोज कहाँ हुई? भारत में हुई। आइए चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी का स्थल पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है आलमगीरपुर और ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो देखेंगे, इन तीनों स्थलों में से पूछ रहा है कि पाकिस्तान में कौन सा स्थल है। तो हड़प्पा जो है वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, जबकि बाकी तीन स्थल लोथल, कालीबंगा और आलमगीरपुर, यह तीनों भारत में है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हड़प्पा। तीसरा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है होथंग, ऑप्शन सी है वांग गाया हुआ और ऑप्शन डी है वेनसांग। तो यहाँ देखेंगे, जो ऑप्शन डी है वेनसांग, इसका सही आंसर होगा और वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, जबकि फाहियान जो है गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। चौथा क्वेश्चन है, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है तानसेन, बी है टोडरमल, सी है राणा प्रताप सिंह और डी है हुमायूं। तो देखेंगे, तो यहाँ टोडरमल जो हैं एक प्रसिद्ध राजस्व ज्ञाता थे और टोडरमल ही अकबर के समय के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टोडरमल। पांचवा क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? ऑप्शन ए हैदर अली, बी है मीर कासिम, सी है मीर जाफ़र, डी है अवध के नवाब। तो यहाँ देखेंगे कि 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। अगर इसकी चर्चा करें तो देखेंगे, प्लासी का युद्ध जो हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था और मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था, लेकिन नवाब बनने के लालच में इसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, जिससे प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय हुई। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ऑप्शन ए है चौरी चौरा हादसा, बी है चंपारण आंदोलन, सी है काकोरी षड्यंत्र, डी है बारदोली आंदोलन। तो यहाँ देखेंगे, चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चौरी चौरा हादसा। जहाँ तक चंपारण आंदोलन की बात है तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया, काकोरी
षड्यंत्र या काकोरी कांड हुआ अगस्त 1925 ईस्वी में। बारदोली आंदोलन 1928 ईस्वी में चलाया गया था और बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है BC पाल ने, बी है जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, सी है सरदार भगत सिंह और डी है रुक्मणी लक्ष्मीपति। तो यहाँ देखेंगे सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह। 8वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, बी है बटुकेश्वर दत्त, सी है कृष्ण दत्त और डी है सुरेंद्र दत्त। सभी लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नरेंद्र नाथ दत्त। सभी लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद का नाम खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए है बर्मा, बी है सिंगापुर, सी है थाईलैंड, डी है इंडोनेशिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है 10वां, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे, या कह सकते हैं केसरी का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है मोहम्मद इकबाल और डी है लोकमान्य तिलक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है? ऑप्शन ए है गोबी मरुस्थल, बी है सहारा, सी है थार और डी है अटाकामा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थार। देखेंगे थार मरुस्थल भारत में पड़ता है और भारत के क्षेत्रों में यह थार मरुस्थल फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए है सुंदरबन डेल्टा, बी है अमेजान बेसिन, सी है ग्रीनलैंड, डी है कांगो बेसिन। तो यहाँ देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच होता है और सुंदरबन डेल्टा बंगाल क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए है सतपुड़ा, ऑप्शन बी है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन सी है अमरकंटक और डी है पश्चिमी घाट की ढलान। तो यहाँ देखेंगे नर्मदा नदी जो निकलती है वह अमरकंटक से निकलती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी अमरकंटक। 14वां नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है सोने की खान, बी है चांदी की खान, सी है हीरे की खान और डी है लोहे की खान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी हीरे की खान। अगला क्वेश्चन है, समय के संदर्भ में GMT का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है जनरल मेरिडियन टाइम, बी है ग्रीनविच मीन टाइम,
सी है ग्लोबल मीन टाइम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीनविच मीन टाइम। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए है योजना और विकास मंत्री, बी है वित्त मंत्री, सी है प्रधानमंत्री, डी है ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तो यहाँ देखेंगे प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। ऑप्शन ए है 1967 ईस्वी, बी है 1968 ईस्वी, सी है 1969 ईस्वी और डी है 1971 ईस्वी। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी में पहली बार 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी। ए है 1999 ईस्वी, बी है 2000 ईस्वी, सी है 2009 ईस्वी, डी है 2015 ईस्वी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1999 ईस्वी। 19वां क्वेश्चन है किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है लाल बहादुर शास्त्री, डी है सुंदरलाल बहुगुणा। सभी लोग जानते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। ऑप्शन ए है कृषि, बी है सेवाएं, सी है भारी उद्योग, डी है विदेशी व्यापार। तो यहाँ देखेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी गई थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारी उद्योग। अगला क्वेश्चन है 21वें नंबर का क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सभी लोग जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। 1975 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1977 ईस्वी और 1979 ईस्वी। तो सभी लोग जानते हैं कि 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1976 ईस्वी। सभी लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ या कह सकते हैं रूस से लिए गए हैं। 23वां और अंतिम क्वेश्चन है राज्यों में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए है राज्य का राज्यपाल, बी है भारत के राष्ट्रपति, सी है राज्य का मुख्यमंत्री, डी है राज्य संविधान सभा का अध्यक्ष। तो राज्य के मंत्रियों की मंत्री परिषद के जो प्रमुख होते हैं वह होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य का मुख्यमंत्री।
तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम फिर 25 क्वेश्चन